बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शंस को। तो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, जो डार्क रिएक्शंस होते हैं उनको कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी की बात करें तो जो डार्क रिएक्शन की डिटेल्स किसने डिस्कवर की थी? मेल्विन कैल्विन और उनके कुछ कोलीग्स थे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में काम कर रहे थे और उन्होंने डार्क रिएक्शंस की डिटेल को डिस्कवर किया था। स्टूडेंट, डार्क रिएक्शन के जो इवेंट्स की समरी होती है उन्हें कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। सबसे पहली बात कि डार्क रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसके अलावा दूसरी हेडिंग आपने क्या देनी है? डिस्कवरी की हेडिंग देनी है। डिटेल्स किसने दी थी डार्क रिएक्शंस की? मेल्विन कैल्विन और उनके कुछ कोलीग्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में काम कर रहे थे और उन्होंने क्या किया था? डार्क रिएक्शंस की डिटेल को डिस्कवर किया था। डार्क रिएक्शन के इवेंट की समरी को हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन में स्टूडेंट सबसे फॉर्मेशन जो होती है, इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन किसकी होती है? टू टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड्स की होती है। स्टूडेंट, किसकी फॉर्मेशन होती है? टू टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। अब बात पूछी जाए कि इस टू टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड की फॉर्मेशन किसके थ्रू हुई है? तो स्टूडेंट, जो CO2 मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो कॉम्बिनेशन होती है 5 कार्बन कंपाउंड्स के साथ, तब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है? टू टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट, क्या बात पूछी गई है कि फॉर्मेशन कैसे होती है टू टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड्स की? तो CO2 मॉलिक्यूल कंबाइन हुए हैं 5 कार्बन कंपाउंड के साथ, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बना है? टू टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड्स बने हैं। स्टूडेंट, अब 2-3 कार्बन कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे होती है? स्टूडेंट, ये जो हमारे पास टू टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड्स बने हैं ये स्प्लिट होंगे, ये टूटेंगे और टूट के क्या बनाएंगे? 2-3 कार्बन कंपाउंड्स बनाएंगे। क्या करेंगे? 2-3 कार्बन कंपाउंड्स बनाएंगे। स्टूडेंट, हाउ 3 कार्बन कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट? कैसे ये जो 3 कार्बन कंपाउंड्स बने हैं ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस्ड होंगे? स्टूडेंट, ये जो 3 कार्बन कंपाउंड बने हैं ये ATP को और हाइड्रोजन को यूज करेंगे। हाइड्रोजन को वो कहाँ से लेंगे? NADPH से लेंगे, वहां से वो हाइड्रोजन को लेंगे और ATP को यूज करेंगे और इसके थ्रू वो क्या करेंगे? 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस्ड होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ 3 कार्बन कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट, तो ये जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपने क्या लिखनी है? ये जो रिएक्शन हो रहा है कहाँ हो रहा है? डार्क रिएक्शन में हो रहा है। ये रिएक्शन हमारा क्या है? डार्क रिएक्शन है। इसका मतलब यह है यहाँ हमें सनलाइट की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट, जो 3 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो किस में रिड्यूस होते हैं? 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस होते हैं। को किस चीज को यूज करते हैं? ATP एनर्जी को यूज करते हैं और क्या करते हैं? हाइड्रोजन को लेते हैं और हाइड्रोजन को वो कहाँ से लेते हैं? NADPH से लेते हैं। 3 कार्बन कंपाउंड के यूजेस क्या हैं? स्टूडेंट, ये जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट के यूजेस क्या हैं? ये जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज के मैन्युफैक्चर के लिए यूज होता है। स्टूडेंट, 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट किसके मैन्युफैक्चर के लिए यूज होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लूकोज। Which one of the following compound is involved in the manufacture of glucose? तो कौन सा कंपाउंड इन्वॉल्व है स्टूडेंट? 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा डार्क रिएक्शन में ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि ग्लूकोज के मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाता है, तो कौन सा कंपाउंड है? 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट, रीजनरेशन कैसे होती है 5 कार्बन कंपाउंड्स की? स्टूडेंट, ये जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये यूज किए जाते हैं क्या करने के लिए? रीजनरेट करने के लिए ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड्स को। स्टूडेंट, ये 3 कार्बन कंपाउंड का 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट का एक और इम्पोर्टेंट यूज है कि ये जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट हैं ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि रीजनरेशन के लिए यूज होते हैं। किसकी रीजनरेशन के लिए? ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड्स की रीजनरेशन के लिए। ATP की यूटिलाइजेशन की बात करें तो स्टूडेंट, ये जो स्टेप है
यानी कि हम ये जो रीजनरेशन ऑफ ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड है, इस स्टेप में एटीपी की भी यूटिलाइजेशन होगी, यानी कि एटीपी भी यूज होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।